जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से ये प्रयत्न करती रही है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दें, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। इसलिए हमने सदैव प्रयास किया कि ओबीसी को भी उसके अधिकार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी पंचायत की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गए और उसके कारण बाद में स्थिति ये आई कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिए जाएं। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ गृह और विधि मंत्री और नगरीय विकास मंत्री, हम सब यहाँ विधि वेत्ताओं से मिले, विधि विशेषज्ञों से मिले, एडवोकेट्स की टीम से मिले और प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी हम बैठे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी बैठे। सारी चीज़ों का हमने डिस्कस किया है और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। सरकार जिसने पहले आरक्षण हो चुका था, परिसीमन हो चुका था, उन चुनावों को रद्द करके कैसे कानूनी दाव पेच में फंसा के ओबीसी आरक्षण को खत्म करा जाए, इसकी तरफ काम किया है। इतिहास याद रखेगा कि वो मुख्यमंत्री जो ओबीसी के नाम पे मुख्यमंत्री बना है और उनके लिए जिस प्रकार की साजिशों का काम कर रहा है, आज पूरे देश के अंदर ये एक नई साजिश चालू हुई है बीजेपी की कि मध्य प्रदेश से शुरुआत है, देश में ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की नई साजिश शुरू करिए। स्पष्ट है ये सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया है और ना तो कोर्ट के अंदर सही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ना उसके ऊपर काम किया गया है। पूरी सरकार बीजेपी के उस एजेंडे को लागू करने में लगी है कि कैसे देश के अंदर आरक्षण को खत्म करा जाए। स्पष्ट है बीजेपी सिर्फ ओबीसी के नाम पे पदों को लेना जानती है, ना कि उनके लिए कोई हितों के लिए काम करना।